friends, today we will discuss the next topic in fundamental principles of microbiology. In last lecture, we discussed the introduction, definition of microbiology, classification according to their disease, and classification according to shape of microorganisms. एंड बैक्टीरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था. इन दिस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया सेल है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ये हमारा जो डायग्राम है वो है बैक्टीरिया सेल का. जब हम लोग जो बैक्टीरिया सेल है अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें हमें जो क्लियरली बैक्टीरिया सेल के जो पार्ट्स हैं वो सीन नहीं होते. बट अगर हम लोग जो है इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप जब यूज़ करते हैं उसमें हम जब इसको बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को सेल को देखते हैं तो उसमें हमें क्लियर उसके जो पार्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं कि जो हमारा एक बैक्टीरिया सेल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं वो कैसे वर्किंग करेंगे और वो किस चीज़ से बनते हैं. वही हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये हमारा बैक्टीरिया सेल है. इसमें ये जो इनर पार्ट है वो है कैप्सूल और स्लैम लेयर का. ये बिटवीन वाला पार्ट्स इन दोनों के ये सराउंडिंग लेयर है हमारी. इसके बीच और जो हमारी ये सेल वॉल्स है इसके बीच वाली जो लेयर है ये हमारा कैप्सूल और स्लाइम लेयर है. ये बीच वाली हमारी जो ये सेकंड नंबर है जिसपे ये लेयर के हमारी सेल वॉल और ये हमारी जो थर्ड नंबर है ये लेयर क्या है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की है और ये फर्स्ट लेयर है हमारी कैप्सूल और स्लाइम लेयर की. इनका हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है इसमें. और ये हमारा सेल इंक्लूजन है. ये है हमारे जो सेल उसमें फ्लेजेलम है और यहाँ पर फिम्ब्रिया है. और ये हमारा क्या है न्यूक्लियर मटेरियल है. ये हमारे पार्ट्स हैं जो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्सूल और स्लाइम लेयर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर्स क्या है. जो स्लाइम लेयर है वो क्या हमारे पास आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया है. देयर इज द क्लियर स्पेस बिटवीन द बैक्टीरियम एंड सराउंडिंग. ये क्या हमारी आउटर लेयर है. ठीक है. ये क्लियर स्पेस है किसमें बैक्टीरियम और ये सराउंडिंग है और ये बीच वाला बैक्टीरियम है. उसके बीच वाली जो ये स्पेस है वो हमारी क्या है वो सराउंडिंग फिल्म के और जो बैक्टीरियम के बीच वाली जो स्पेस है वो क्लियर हमें इसमें दिखाई देती है. ये जो केमिकली है लेयर किससे बनते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ इसमें क्या क्या है पॉलीसैकेराइड्स हैं पॉलीपेप्टाइड्स हैं. इट प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फॉर चेंजेस ऑफ इन्वायरमेंट. ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया सेल को. जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करेगा कि जो हमारा अंदर बैक्टीरिया सेल है वो डिटीरियोरेट ना हो. उसका जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसका सेल के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े. इसलिए ये जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर इसमें होती प्रेजेंट होती है. सेकंड है हमारे पास सेल वॉल. हमारा सेकंड पार्ट है ये है सेल वॉल. सेल वॉल क्या है. ये सेल वॉल इन मोस्ट बैक्टीरिया द सेल वॉल इज हार्ड स्ट्रक्चर. ये सेल वॉल के हमारे रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं सेल में हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं. बट सम बैक्टीरिया की ऐसी स्पीसीज है जिनमें जो सेल की सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो फ्लेक्सिबल होगी. जैसे सॉइल बैक्टीरिया. जो सॉइल बैक्टीरियाज होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. बट ये सम ही केसेस में होती है सम बैक्टीरियाज में ही होती है. इसका जो हार्ड स्ट्रक्चर है इसका मेन ये क्यों बनती है. ये प्रोवाइड करवाता है सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है जिसके लिए ये ज़्यादा हार्ड होती है कि कोई अदर ऑर्गेनिज्म हमारा जो सेल है उसको डैमेज ना करे.
उसकी उससे प्रोटेक्शन करने के लिए सेल वॉल होती है। इसमें जो सेल वॉल में कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। फर्स्ट है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये इसके कंपोनेंट्स हैं जिससे मिलकर ये लेयर बनती है। नेक्स्ट है फ्लैजेला एंड फिम्ब्रिया। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है फ्लैजेलम एंड फिम्ब्रिया। ये जो फ्लैजेलम है एंड फिम्ब्रिया है, पहले हम लोग डिस्कस। फ्लैजेला आर अनकॉमन स्फेरिकल। ये अनकॉमन स्फेरिकल फॉर्म में भी नहीं है प्रेजेंट पूरी, और ना ही ये जो फ्लैजेला है ये रोड शेप में होगी। इसमें जो 50% जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रोड शेप के बैसिलाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है प्रेजेंट है, इसलिए इनकी जो इसकी जो शेप होती है वो अनकॉमन स्फेरिकल शेप होगी। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। इसका मेन जो है मेन जो एम क्या है इसका फ्लैजेलम का, ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है उनको मूवमेंट करने में हेल्प करेगी, उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है जो फिम्ब्रिया है, ये फ्लैजेला से शॉर्टर होती है, शॉर्टर देन फ्लैजेलम। इसमें क्या है कि ये हेल्प करती है, दे हेल्प द बैक्टीरियम इन अटैचमेंट एंड इन सम ऑर्गेनिजम्स दे ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मेल टू फीमेल, मीन्स डोनर टू रिसेप्टर। ये फिम्ब्रिया किसमें हेल्प करेगी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बैक्टीरियम को अटैचमेंट करके जो जेनेटिक मटेरियल्स है उनको ट्रांसफर करेगी डोनर और रिसेप्टर के पास, उसको ट्रांसफर करके लेके जाएगी। ये इसका मेन जो है वो वर्किंग है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल लेयर होती है। इसमें क्या है, ये जो हमारी लेयर है सेमी परमिएबल लेयर, ये वाली, इसका क्या मीनिंग है सेमी परमिएबल का, कि इसमें जो हमारे बैक्टीरिया है सिर्फ जो सेल के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे वो ही इस लेयर में से जो है आगे जाएंगे, ट्रांसफर हो सकेंगे। जो सेल के लिए डेंजरस है, जो प्रोडक्ट है, सब्सटेंसेस है, या फिर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं सेल के लिए हार्मफुल है, वो इस लेयर में से पास आउट नहीं होते। सिर्फ जो सेल की ग्रोथ के लिए, सेल के लिए बेनिफिशियल है कंपोनेंट्स, वो ही इस लेयर में से पास आउट होंगे। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसमें हमारे पास जो प्रेजेंट है वो है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जैसे न्यूक्लियर मटेरियल। अब जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसका जो मेन काम क्या है, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको कैरी करने का काम करता है। मेन न्यूक्लियर मटेरियल का जो है वर्क क्या, फंक्शन क्या है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करना। सेकंड इसमें राइबोसोम। अब राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, डीएनए, आरएनए, इनके जो फंक्शंस में हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है कि जो हमारे पास ये प्रेजेंट किस में होते हैं, सेल की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। दे प्रेजेंट इन द सेल ग्रोथ ऑन द ग्लूकोज, जैसे अगार इज यूज्ड इन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ जीनस बैसिलाई। ये सेल की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होंगे। ये तो हमारे जो पार्ट्स थे बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर्स के, उनकी वर्किंग क्या क्या है और ये किस किस मटेरियल से मिलकर जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते हैं। जैसे फर्स्ट था स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर किससे मिलकर बनता है हमारा, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसमें, जैसे पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, इनसे मिलके बनता है। सेकेंड है हमारा सेल वॉल। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो बैक्टीरिया को। इसके में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसैकेराइड।
फ्रीजेलम, फ्रीजेलम क्या है? ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये बैक्टीरिया को, सेल्स को मूव करने में हेल्प करता है, लोकोमोशन मूवमेंट में। एंड फिम्ब्रिया है जो, वो फ्रीजेलम से शॉर्टर होती है। जो फिम्ब्रिया है वो क्या करते हैं, जो मेल हमारे जीन्स होते हैं उसको फीमेल जीन्स तक ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या है? हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें से वही सब्सटेंस जो है पास आउट होंगे जो हमारे सेल के लिए बेनिफिशियल है। जो हमारे सेल के लिए हार्मफुल है वो इस लेयर में से पास आउट नहीं होने देती वो लेयर। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें फर्स्ट है न्यूक्लियर मटेरियल। जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका मेन काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करना। सेकंड राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है। अगर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल है तो आगे वो जो डीएनए आरएनए के सिंथेसिस है उनमें भी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? ये हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल की ग्रोथ में ऑन ग्लूकोज। इसका हम लोग यूज किस में करते हैं? जो जेनेटिक हमारे पास बैसिलस है उनको डिफ्रेंशिएट स्पीसीज और जेनेटिक बैसिलाई को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम लोग इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारे पास टॉपिक इसमें स्पोर्स। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं? ये हमारे जो है जब बैक्टीरिया को उसके अकॉर्डिंग का जो है फेवरेबल जो कंडीशंस नहीं मिलती तब जो हमारे बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं करते। वो किस पोजीशन में रहते हैं? रेस्टिंग पोजीशन में। उस पोजीशन को हम लोग बोल देते हैं स्पोर्स। जब जो बैक्टीरिया को जब तक जो उसका अकॉर्डिंग का इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग की ग्रो करने की जो फेवरेबल कंडीशंस है वो प्रोवाइड नहीं होगी, जब तक वो प्रोवाइड नहीं होंगी बैक्टीरिया आके ग्रो नहीं करेगा। तो वो किस पोजीशन पे बैठा रहेगा? रेस्टिंग पोजीशन पे। वो क्या होता है हमारा स्पोर्स। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए रेस्टिंग पोजीशन में से जब वो तभी चेंज होगा, वर्किंग पोजीशन में आएगा जब उसकी जो कंडीशंस है उसकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। जो उसका फेवरेबल जो है ग्रोथ है कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग जब उसकी कंडीशंस जो है वो आ जाएंगी फिर जाकर जो बैक्टीरिया वो ग्रो करेगा। जब तक वो ग्रो नहीं करेगा जो उसकी रेस्टिंग बॉडीज है उसको हम लोग बोल देते हैं स्पोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो है एल्गी। एल्गी क्या है? एल्गी आर द ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। सम जो एल्गीज है वो क्या यूनिसेलुलर होती है, सम एल्गीज के हमारे पास मल्टी सेलुलर होंगी। ये ग्रो किस में करेंगे? जो एल्गी है ये ग्रो ऑन द फ्रेश वाटर, जैसे एग्जांपल पॉन्ड, रिवर, जो है हमारे पूल्स हैं उनमें ये जो फ्रेश वाटर उस पर भी जो है ग्रो करती हैं। जो सम स्पीसीज होती हैं एल्गी की वो किस में प्रेजेंट होती है? फाउंड मोस्ट सॉइल। मोस्ट सॉइल में जो रॉक्स हैं उनमें प्रेजेंट होंगी कुछ इसकी जो स्पीसीज है। जो हमारे पास एल्गी है वो मेनली जो ग्रीन एल्गी है वो क्या है अपना जो फूड है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर है उसका, वो क्लोरोफिल होगी। क्लोरोफिल के कारण वो क्या फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर लेती है अपने आप। हमारे पास जो एल्गी है एल्गी में डिफरेंट टाइप के जो कलर्स है
प्लांट्स के कलर्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, फिर हमारे पास है येलो ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन कलर की जो एल्गीज है वो प्रेजेंट है। जो एल्गी है इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हमारे यूकैरियोटिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनका साइज भी लार्ज साइज के होंगे। न्यूक्लियस प्रेजेंट के कारण ये क्या करते हैं, जो अपना फूड है ग्रीन एल्गी वो अपना फूड स्टोर कर लेती है स्टार्च की फॉर्म में, स्टोर फूड इन द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च की फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करके रखती है। अब जो हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो एल्गीज है उनमें हमारे जो है यूजेस क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गी के यूज। फर्स्ट है जो इट इज द सोर्स ऑफ फूड ऑफ फॉर फ्रेश फिश एंड एनिमल। जो एल्गी है वो क्या है, जो फिश है या अदर एनिमल्स है उनका ये फूड का मेन सोर्स है। दूसरा, सम जो कंट्रीज है वहाँ पर जो एल्गी है उसको एज अ फूड यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एल्गीज है उसमें बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो एल्गी है उसको हम लोग फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके यूज़ है, हम लोग जो रेड एल्गी है उसका यूज़ हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में मेडिसिन्स की को प्रिपेयर करने के लिए। जो हमारा थर्ड यूज़ है, फोर्थ यूज़ है वो है जो हमारे पास ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी का हम लोग जो यूज़ करेंगे वो करेंगे, ब्राउन एल्गी क्या है जो रिच सोर्स है हमारे पास आयोडीन का, इसलिए हम लोग ब्राउन एल्गी का यूज़ आयोडीन की फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो एल्गी है एल्गी का यूज़ करेंगे एज अ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इसमें जो रिच अमाउंट में पोटाशियम प्रेजेंट होता है और मिनरल्स प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसको फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी एल्गी को यूज़ कर सकते हैं। जो अदर जो यूज़ है एल्गी के, इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं मेनली जो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में, जैसे आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा अगार अगार नाम का एक हमारे पास केमिकल होता है, वो हमारा किससे प्रिपेयर होता है, एल्गी से। इसको हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस में जो अगार अगार नाम का जो केमिकल है उसकी फॉर्म में भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा फंजाई, मोल्ड, जीस्ट। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने जो स्टडी किया वो था बैक्टीरिया सेल, दूसरा स्पोर्स थे और तीसरा हमने डिस्कस किया था एल्गी। स्पोर्स क्या थे, जो हमारे अनफेवरेबल जो कंडीशंस में जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पाते, वो वहीं पर जो है एक्टिविटीज को स्टॉप कर देते, ग्रो नहीं कर पाते, उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं स्पोर्स। सेकंड, उसके बाद हमने डिस्कस किया था एल्गी। एल्गी क्या है, एक ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है जो यूनिसेलुलर होते हैं, लार्ज इन साइज होंगे, यूकैरियोटिक जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये आपने देखा होगा एल्गी क्या काई होती है जो मेनली पॉन्ड्स जो है जो हमारे फ्रेश वाटर है वहाँ पर होंगे, जहाँ यहाँ पर वाटर स्टोर हो जाता है, रुक जाता है, फ्लो नहीं करता, वहाँ पर ये हमारे जो एल्गी है वो ग्रो करती है। जो एल्गी जब ग्रो करती है वो फ्लोटिंग जो है फ्लो में रहती है, फ्लोट करती रहती है एल्गी आगे वाटर के ऊपर। उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, बट वो क्या फ्लोट करती रहती है वाटर के ऊपर। अब जो एल्गी है वो अपना जो खुद फूड प्रिपेयर करती है, क्योंकि क्लोरोफिल होती है, फोटोसिंथेसिस होगी तो वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर लेगी। बट जो अदर कलर्स के जो हमारे पास एल्गीज है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें क्या है हमारे पास वो ग्रीन कलर उनमें प्रेजेंट नहीं होगा, वो ब्राउन कलर की, ब्लू या रेड कलर की, ऑरेंज कलर की होंगी, उनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो नहीं हो सकती। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको जो एल्गी है वो अपना जो फूड है ग्रीन एल्गी वो स्टोर करके रखती है स्टार्च की फॉर्म में। यूजेस थे इसके
यूज़ हम करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में। जो है एल्गी है वो एनिमल और जो फूड फिश है उनका फूड है। ब्राउन एल्गी का यूज़ हम लोग आयोडीन की फॉर्मेशन में करते हैं, प्रेपरेशन में। जो हमारे पास सम एल्गीज है उसका यूज़ जो ह्यूमन बींग्स भी करते हैं फूड में, क्योंकि इनमें रिच फॉर्म में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं एल्गी का, उसमें पोटाशियम होता है और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक फंजाई, यीस्ट, मोल्ड्स। ये लेक्चर हमारे यहीं पर फिनिश हो गए।